जिस एनिमे का रिकैप देने वाली हूँ उसे अभी तक किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये कहानी बेसिकली एक जेंटलमैन थीफ और एक मॉन्स्टर प्रिंसेस की है। स्टोरी लाइन काफी हार्ट टचिंग होने वाली है, तो मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए इस कहानी को देखा जाए। तो इस कहानी की शुरुआत में हम प्रिंसेस कार्डिया को देखते हैं, जो कि एक मैंसन में कैद होती है। वही ब्रिटिश के आर्मी उस मॉन्स्टर को कैप्चर करने के लिए उस मैंसन में आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग डोर को ओपन करते हैं, वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी गार्ड होती है। ये देखकर एक गार्ड उसके पास जाकर कहता है कि भला इससे लोग मॉन्स्टर कैसे बुला सकते हैं। ऐसा कह के वो उसकी स्किन को टच करता है। इतने में ही उस गार्ड का हाथ जल जाता है। ये देखकर उनका कमांडर कहता है कि इसे आराम से कैप्चर करो, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तो दूसरी ओर हम इस सीरीज के मेन कैरेक्टर लुपिन को देखते हैं, जो कार्डिया का किडनैप करने का प्लान बना रहा था। वह लुपिन का दोस्त एमपी उसकी मदद कर रहा था। एमपी एक अमेजिंग इंजीनियर होता है। एमपी के गैजेट्स की मदद से लुपिन ब्रिटिश की आर्मी से पंगा लेकर उनसे कहता है कि वो यहाँ पर प्रिंसेस को चुराने आया है। तो इस बात पर सारे ब्रिटिश की आर्मी लुपिन के ऊपर गोली चला देते हैं, पर लुपिन एमपी के गैजेट को बटन को दबा देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा बलून फटकर ब्लास्ट हो जाता है और उनमें से स्लीपिंग गैस बाहर निकलने लगती है, जिस कारण सारे ब्रिटिश के आर्मी वही सो जाते हैं। फिर लुपिन कार्डिया के पास जाकर उसे अपने साथ ले जाने की बात करता है, पर कार्डिया को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। वो लुपिन से पूछती है तुम कौन हो? तो लुपिन उसे अपने बारे में बताता है कि मैं एक जेंटलमैन थीफ हूँ और आज मैं यहाँ पर तुम्हारे हार्ट को स्टील करने आया हूँ। इतने में ही कार्डिया स्लीपिंग गैस के कारण सो जाती है। आगे जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो एक गाड़ी में होती है, जहाँ एमपी और लुपिन उसे अपने साथ लेकर जा रहे थे। एमपी कार्डिया को अपना इंट्रो देता है और बताता है कि वो एक महान इंजीनियर है। लुपिन कहता है अगर तुम्हारा हो गया हो तो हम घर चलते हैं। कार्डिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो लोग घर पहुँच जाते हैं, जहाँ वो लुपिन के एक और साथी से मिलते हैं, जिनका नाम वेक्टर होता है। लुपिन बताता है हमारा एक और साथी है जिसका नाम सेंट है, पर अभी वो घर पर नहीं है। फिर लुपिन कार्डिया को उसके फादर के बारे में बताता है, जो कि एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने होरोसियम जैसे डिवाइस को खुद ही क्रिएट किया था। ऐसा डिवाइस जो बहुत सारे एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है। लुपिन कार्डिया को ये भी बता देता है कि उस डिवाइस को तुम्हारे फादर ने तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दिया है, जिस कारण तुम्हारे स्किन के टच में जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो पिघल जाते हैं। ब्रिटिश आर्मी तुम्हारा किडनैप इसलिए करना चाहती थी ताकि वो तुम्हें एज अ वेपन के रूप में यूज कर सके। तो ये सुनकर कार्डिया कहती है कि मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम ये कह सकती हो मेरी मेमोरीज इरेज हो चुकी है। वेल, ये सुनकर लुपिन कार्डिया को उसका रूम दिखाता है, जहाँ पर वो आराम कर सके। जब लुपिन वहाँ से जाने लगता है, तो कार्डिया पूछती है क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? तो लुपिन कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हें बोला था ना, मैं तुम्हारे हार्ट को स्टील करने वाला हूँ। तभी कार्डिया अपने शर्ट के बटन को खोलने लगती है। ये देखकर लुपिन कहता है कि है रुको, तुम ये क्या कर रही हो और तुम क्या सोच रही हो? तब कार्डिया उसे अपने अंदर के डिवाइस होरोसियम को दिखाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता लोग इस डिवाइस के पीछे आखिर क्यों पड़े हैं और ये मेरे अंदर आखिर क्यों डाला गया है। यहाँ तक कि मुझे अपने फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे साथ क्या हुआ मुझे ये भी कुछ याद नहीं। ये सुनकर लुपिन कहता है कि पहले तुम अपने कपड़ों को ठीक करो, फिर मैं तुम्हें सारा कुछ बताता हूँ। आगे लुपिन उसे बताता है कि उसके फादर पेरिस के लोगों से बदला लेने के लिए इतनी खतरनाक डिवाइस को बना दिया है। इस डिवाइस से वो पूरे पेरिस को एक ही झटके में तबाह कर सकते हैं। लुपिन ये भी कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे फादर को पेरिस से आखिर क्या बदला लेना है, और बदले की आग में उन्होंने एक टेररिस्ट ग्रुप ही बना लिया है जिसे ट्विलाइट्स कहा जाता है। और हाँ, मैंने तुम्हारा किडनैप इसलिए किया ताकि मैं इस पेरिस को बचा सकूं। ऐसा कहकर लुपिन वहाँ से चला जाता है। तभी कार्डिया को एक डॉग मिलता है, जिसका एक पैर मेटल का था। आगे लुपिन को पता चल जाता है कार्डिया अपने रूम में नहीं है, तो वो अपने दोस्तों के साथ कार्डिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो इधर हम कार्डिया को देखते हैं, जो कि उस डॉग के साथ जंगल में आ गई थी। तभी कार्डिया के ऊपर भेड़िया का एक झुंड हमला कर देता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि लुपिन वहाँ आ जाता है। वो देखता है वो भेड़िया कार्डिया पर हमला किया था, तो वहीं पर वो मर गया। ये देखकर लुपिन कार्डिया को लेकर अपने मेंशन आ जाता है, जहाँ एमपी और बाकी के सारे दोस्त उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। आगे कार्डिया लुपिन से सॉरी बोलती है और ये भी कहती है मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूँगी, क्योंकि मेरा कोई एम ही नहीं बचा, मैं बस एक बॉस बन गई हूँ। तो लुपिन कहता है कि नहीं, तुम्हारा एम है तुम्हें अपने फादर को ढूंढना है और अपने सवालों को जवाब को लेना है।
ऐसा कहकर वो कार्डिया के साथ डांस करने लगता है। कार्डिया ये देखकर थोड़ी मोटिवेट तो हो जाती है। अगले दिन सभी साथ में लंच करते हैं, जहाँ कार्डिया सैंड से मिलती है। अब आगे विक्टर कार्डिया के अंदर उस डिवाइस को चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि होलोजियम उसके हार्ट से रिप्लेस कर दिया गया है। अगर हम इस डिवाइस को बाहर निकालेंगे तो कार्डिया मर जाएगी। ये सुनकर कार्डिया थोड़ी सैड हो जाती है, तो उसका मूड फ्रेश करने के लिए लुपिन उसे बाहर घुमाने ले जाता है, जहाँ कार्डिया पेरिस के टाउन को देखती है। तो दूसरी ओर हम ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया को देखते हैं, जिससे मिलने फेरिस आया हुआ था, जो ट्विलाइट्स का लीडर होता है। फेरिस ने विक्टोरिया से डील किया कि वो कार्डिया को पकड़ कर लाएगा, पर कार्डिया को तो लुपिन ने ब्रिटिश आर्मी से चुरा लिया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि फेरिस ही इस पूरी स्टोरी का मेन विलन है, जिसे कार्डिया किसी भी हाल में चाहिए। तो आगे हम कार्डिया और लुपिन को देखते हैं, जहाँ कार्डिया कहती है मैं बिना हार्ट बीट के कुछ भी नहीं हूँ। तो लुपिन बताता है एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा हार्ट बीट भी करेगा और तुम बिना डिवाइस के जिंदा रह पाओगी। इतनी जल्दी हार नहीं मारनी चाहिए। लुपिन ये भी कहता है मैं तुम्हारी एक विश को पूरा करूंगा, जो भी तुम कहो। तो कार्डिया बताती है मैं बस एक बार तुम्हें बिना ग्लव्स के टच करना चाहती हूँ। लुपिन कहता है मैं तुम्हारे इस विश को जरूर पूरा करूंगा किसी दिन, अगर उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़ जाए। अब कुछ देर बाद दोनों मैंसन जाने लगते हैं। तभी ट्विलाइट्स के आर्मी कार्डिया को ढूंढ लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। इतने में ही वहाँ एक और बंदा आ जाता है, जो ट्विलाइट्स के आर्मी को शूट कर देता है। फिर वो लुपिन से कहता है जिस मॉन्स्टर को तुमने चुराया था वो मुझे मेरे हवाले कर दो। कार्डिया कहती है वो मॉन्स्टर मैं ही हूँ। ये सुनकर वो बंदा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर लुपिन के दोस्त विक्टर और एमपी आकर उस बंदे से कार्डिया और लुपिन को बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, मगर वो बंदा केन उनका पीछा करने लगता है और उनकी कार को ब्लॉक कर देता है। फिर केन कार्डिया को मांगता है तो विक्टर उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें कार्डिया क्यों चाहिए। तो केन उसे बताता है कि उसे ट्विलाइट्स के लीडर से अपना बदला लेना है। ये सुनकर विक्टर कहता है हमारा भी मिशन ट्विलाइट्स के लोगों को रोकना ही है, क्यों ना हम साथ में मिलकर काम करें। तो अब केन भी इनके साथ इनकी टीम में काम करने के लिए मान जाता है। अगले दिन सभी साथ में लंच करते हैं, जहाँ केन किसी से सीधे से बात नहीं करता, वो थोड़ा सा खड़ूस टाइप का बंदा होता है। फिर लुपिन आकर सभी को बताता है कि ट्विलाइट्स ट्रेन से ट्रेवल करने वाला है, अगर हम उसे कैप्चर कर लेते हैं तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, पर ये काम थोड़ा सा रिस्की भी होगा। एमपी कहता है तो इसका मतलब हम उस ट्रेन को हाईजैक करने वाले हैं। ये तो काफी बढ़िया मौका है। तो अब सभी ट्विलाइट्स को कैप्चर करने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। लुपिन कहता है कार्डिया हमारे साथ नहीं चलेगी। तो केन कहता है कि ट्विलाइट्स कार्डिया के पीछे पड़े, तो हम कार्डिया को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। तो अब लुपिन कहता है हमें कार्डिया को ट्रेन करना चाहिए ताकि वो अपने बचाव में खुद कर सके। अब सभी कार्डिया की ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देते हैं। विक्टर उसे मेडिसिन के बारे में सारे नॉलेज को सिखाता है, तो एमपी उसे मशीनों को कैसे चलाया जाता है ये सारा कुछ उसे सिखाता है। वहीं सेंट उसे बताता है कि कैसे जगह को लोकेट करके जल्दी से उस जगह पर जाए। और लास्ट में लुपिन उसे फिजिकल ट्रेनिंग सिखाता है, पर केन उसे कुछ भी नहीं सिखाता क्योंकि वो खड़ूस टाइप का था। आगे केन कहता है तुम सब बस टाइम पास कर रहे हो। तो लुपिन बताता है कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, पहाड़ की जगह पर एक फैंटम चोर है जो वैम्पायर के टीचर को चुरा रहा है। इस चोर को पकड़ने पर हमें बहुत ही अच्छा प्राइस मिलेगा, क्यों ना हम ये काम कार्डिया को दे ताकि हम देख सके इसकी ट्रेनिंग आखिर कैसी हुई। कार्डिया भी हेजिटेट करते हुए हाँ बोल देती है। तो आगे अब शाम के टाइम में कार्डिया लुपिन के रूम में आ जाती है। वो कुछ बात करना चाहती क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस थी अपने काम को लेके। लुपिन उसे इंस्पायर करता है, साथ ही वो कार्डिया के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। इतने में ही उसका डॉग आ जाता है। कार्डिया के जाते ही वहाँ पर केन आ जाता है और लुपिन से कहता है क्या तुम कार्डिया को पसंद करते हो। तो लुपिन कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग उसी प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ आज वो फैंटम चोर चोरी करने वाला है। केन भी उनके साथ आया था। तो आगे फैंटम आ जाता है जो कि एक छोटा सा वैम्पायर का बच्चा था। उसे देखकर केन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो बच्चा अपना इंट्रो देता है, उसका नाम ड्रैकुला होता है। वैम्पायर्स की फाइट के बाद ह्यूमन ने सारे वैम्पायर्स को मार दिया, बट ड्रैकुला उनमें से बच गया। जो ह्यूमन से अपना बदला लेना चाहता है वो उससे काफी ज्यादा नफरत करता है। सारे ह्यूमंस वैम्पायर का नाम सुनकर वहाँ से भागने लगते हैं। तो कुछ गुंडे वहीं आकर ड्रैकुला से फाइट करने लगते हैं, उसे कैप्चर करने लगते हैं। केन आकर उन गुंडों से ड्रैकुला को बचाता है। तो ड्रैकुला भी केन को जिंदा देखकर काफी गुस्सा करता है। ड्रैकुला कहता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तो दोस्तों यहीं पर हम ड्रैकुला का एक छोटा सा पास्ट देखते हैं। जब केन वैम्पायर किंग के यहाँ आकर उनके बेटे ड्रैकुला को ट्रेनिंग दे रहा था,
उस टाइम केन ट्विलाइट्स के अंदर काम करता। ट्विलाइट्स का एक वार स्टार्ट हो जाता है जिसमें वो सारे वैम्पायर्स को मारने का ऑर्डर देते हैं। केन किंग वैम्पायर को मारना नहीं चाहता, वो मना करता है। तो ट्विलाइट कहता है तुम्हें मुझे मना करने का कोई भी हक नहीं है। वैसे भी तुम क्या ये चाहते हो, तुम अपनी फैमिली को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहोगे। ट्विलाइट्स के धमकाने पर केन को ना चाहते हुए भी किंग को मारने जाना पड़ता है। पर वो देखता है कि वहाँ पर वो पहले से ही मरे थे। पर ड्रैकुला अपने फादर को ऐसे मना देकर वो केन को कातिल समझ बैठता है। तो अब हम प्रेजेंट पे आ जाते हैं जहाँ केन ड्रैकुला से मिलने उसके वैम्पायर प्लेस पर जा रहा था और केन ट्विलाइट से इसलिए बदला लेना चाहता है। इधर लुपिन कहता है केन का कनेक्शन जरूर कुछ है, हमें चलकर देखना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैकुला और केन आपस में फाइट कर रहे थे। तो केन कहता है तुम अभी भी मेरे एक स्टूडेंट हो, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे। ड्रैकुला केन के आगे टेक नहीं पा रहा था तो वहीं पर वो रोने लगता है। केन आकर उससे कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें खुद को तुम्हारे हवाले सौंप दूंगा ताकि तुम मुझे मारकर अपने फादर का बदला ले सको। पर अभी नहीं, अभी मुझे अपना बदला लेना है। तो वो आगे अब ड्रैकुला भी उनके साथ मेंशन आ जाता है रहने के लिए। हालांकि वो आना नहीं चाहता पर कार्डिया के कहने पर वो उसे मना भी नहीं कर पाता। ये देखकर केन कार्डिया को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। तो अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ सभी ट्विलाइट्स को पकड़ने के लिए तैयार हो गए थे। विक्टर कार्डिया को एक ड्रेस तैयार करके देता है जिसे पहनकर कार्डिया काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। तो अब सभी प्लान के अकॉर्डिंग अपने अपने पोजीशन पर चले जाते हैं। वही उसी ट्रेन में ट्विलाइट्स भी आ जाता है। तो आगे हम लुपिन और कार्डिया को देखते हैं जो कि ट्रेन के बीच वाले सीट पर आकर सारे सैनिकों को खत्म कर देते हैं। और लुपिन कार्डिया को बॉम्ब की रिमोट दे देता है ताकि वो ब्लास्ट करके सारे सैनिकों को डिस्ट्रैक्ट कर सके और केन ट्विलाइट्स को पकड़ सके, उसका किडनैप कर सके। लेकिन उनका सारा प्लान फ्लॉप हो जाता है क्योंकि ट्विलाइट्स उसके एक कदम आगे था। तो इधर लुपिन के सामने एक डिटेक्टिव आ जाता है जो कि ट्विलाइट्स के लिए काम करता है। लुपिन कार्डिया से कहता है तुम आगे जाओ और केन के साथ मिलकर प्लान के अकॉर्डिंग काम करो। कार्डिया वहाँ से चली जाती है केन के पास। तो लुपिन उस बंदे को चकमा देकर ट्रेन से कूद जाता है। एम्पी लुपिन को अपने एयरशिप में ले लेता है। इधर कार्डिया और केन के पास ट्विलाइट्स आ जाता है जो बताता है कि तुम लोगों को यहाँ तक लाने वाला मैं ही हूँ। वही ट्विलाइट्स ये भी कहता है कार्डिया मेरी सिस्टर है। जो सुनकर कार्डिया काफी हैरान हो जाती है, उसे कुछ याद नहीं होता। वेल तभी वहाँ पर लुपिन आ जाता है ट्रेन के बाहर से। वो कहता है कि कार्डिया मेरे साथ चलो। तो ट्विलाइट्स कहता है सिस्टर तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, फादर हमारा वेट कर रहे हैं। कार्डिया काफी कंफ्यूज हो जाती है पर वो लुपिन के साइड को चूज करके वहाँ से कूद जाती है। बाद में केन भी वहाँ से उस ट्रेन से कूद जाता है। सभी सही सलामत वहाँ से बचकर बाहर निकल जाते हैं। वेल अब आगे क्वीन विक्टोरिया को दिखाया जा रहा था कि उस ट्रेन हादसे के बारे में वो न्यूज़पेपर में सब देख रही थी जहाँ वांटेड लिस्ट में वो विक्टर को देखती है जो कि पहले विक्टोरिया के लिए काम करता है। पर एक एक्सीडेंट की वजह से विक्टर क्वीन के यहाँ से भाग गया था। अब आगे विक्टोरिया विक्टर के ऊपर वांटेड लिस्ट के चार्ज को लगा देती है। अगर लुपिन न्यूज़पेपर में देखता है और कहता है हम वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है। जिसके बाद हम विक्टर को देखते हैं जो अपने ऊपर चार्ज को क्वीन के थ्रू देखकर सैड हो जाता है। अगले दिन विक्टर पैलेस में जाने का फैसला करता है ताकि वो क्वीन के आमने सामने बात कर सके। वही विक्टर के पीछे पीछे कार्डिया भी चली आती है। दोनों महल के अंदर घुसते ही पकड़े जाते हैं और वहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए लुपिन और बाकी के दोस्त आ जाते हैं। तो अब विक्टर एम्पी की एयरशिप में बैठकर डायरेक्ट पैलेस में लैंड करने का फैसला करता है जहाँ वो डायरेक्ट क्वीन से बात करता है। एक्चुअली में कुछ सालों पहले विक्टर रॉयल प्रोफेसर था जो विक्टोरिया के लिए काम करता, पर उसके कुछ मेडिसिन का साइड इफेक्ट बहुत बेकार हो गया था जिस कारण कई मासूमों की मौत हो जाती है। तो वो विक्टोरिया उस मेडिसिन को ऐसा वार के रूप में यूज करना चाहती, इसलिए विक्टर उस प्लेस को छोड़कर भाग गया था। अब प्रेजेंट पे विक्टर एक मेडिसिन को लेकर आता है जिससे जमीन पर गिरने पर वो जहरीली गैस निकालने लगती है। सामने वाला बंदा वहीं मर जाएगा। उस जहरीली गैस की मदद से विक्टर अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को क्वीन के थ्रू रद्द करवा लेता है। रानी विक्टोरिया उसकी बात को मान जाती है और सारी जनता के सामने कहती है कि विक्टर के ऊपर जो भी आरोप थे वो सारे कुछ झूठे थे। ये सुनकर कार्डिया और एम्पी खुश हो जाते हैं। अब घर आकर विक्टर सभी को बताता है कि वो कोलोसियम के प्रोफेसर में भी शामिल था, पर उसे नहीं पता था इसका साइड इफेक्ट इतना ज्यादा खतरनाक होगा। फिर वो कार्डिया से माफी मांगता है तो कार्डिया कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हारी वजह से मैं इतने अच्छे लोगों से मिल सकी। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। फिर विक्टर कार्डिया से प्रॉमिस करता है कि वो उसके अंदर से उस डिवाइस को बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा और उसे एक नॉर्मल लड़की बना देगा।
अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी को कार्डिया के फादर के लैब के बारे में पता चल जाता है, पर वहाँ जाने के लिए उन्हें एक एयरशिप की जरूरत पड़ेगी। तो लुपिन कहता है कि क्यों न हम इस एयरशिप कंपटीशन में हिस्सा ले, इस तरह से हम पैसों को भी कमा सकते हैं। तो अब उन्हें इसके लिए एयरशिप की जरूरत पड़ेगी। लुपिन एयरशिप का सामान स्टील करने के लिए मान जाता है। वही एमपी नए एयरशिप को बनाने के मिशन पर लग जाता है। कार्डिया एमपी के लिए खाना बनाकर लाती है, तो एमपी इससे काफी खुश हो जाता है और वो कार्डिया से कहता है कि वो कल तक इस एयरशिप को किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेगा। अगले दिन कंपटीशन में सभी पहुंच जाते हैं, जहां सभी एमपी का वेट कर रहे थे। एमपी उस एयरशिप को लेकर आ जाता है। वही हम एक और साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका एयरशिप सबसे ज्यादा अच्छा होता है। उस साइंटिस्ट का नाम लूका होता है। लूका एमपी की एयरशिप को देखकर उसकी तारीफ करता है। आगे रेस स्टार्ट हो जाता है। सभी के एयरशिप रेडी हो जाते हैं। एमपी अपनी एयरशिप को कार्डिया के साथ चला रहा था और बाकी के सारे लोग एयरशिप के इंजन्स और कंट्रोल रूम में काम करने में लगे थे। रेस स्टार्ट होते ही एक एयरशिप दूसरे एयरशिप पर हमला करके आगे बढ़ रहा था। वही एमपी का एयरशिप की हालत काफी खराब हो जाती है। सिर्फ लूका ही सब एयरशिप को बीट कर रहा था। अब एमपी लूका के एयरशिप से बैटल करता है और उसका अटैक उसी के ऊपर कर देता है, जिस कारण वो हार जाता है और एमपी आगे बढ़ जाता है। इस तरह से एमपी इस रेस को जीत जाता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सभी कार्डिया के फादर के लैब में आ जाते हैं, जहाँ सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को पहले ट्विलाइट्स ने वहाँ से उठा लिया था। वही कार्डिया अपने बहुत सारे कॉपीज रिफ्लेक्शन को देखती है, जो उससे कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। कार्डिया काफी डिप्रेशन में आ जाती है। अब जब सभी घर आ जाते हैं तो सारे इस बारे में बात कर रहे थे कि हमें कार्डिया को वहाँ नहीं ले जाना चाहिए। इधर हम कार्डिया को देखते हैं जो लुपिन और बाकी सारे मेंबर्स को छोड़कर वहाँ जाने का फैसला करती है। वहीं कार्डिया ट्रेन में एक बच्ची को देखती है तो उसे अपना एक फ्लैशबैक याद आ जाता है। जब कार्डिया के अंदर इस डिवाइस को डाल दिया गया था तो कार्डिया वहाँ से बचकर भाग गई थी। तभी उसे एक लेडी मिलती है जो कि उसे अपने घर रहने की परमिशन दे देती है। उस लेडी की एक बेटी भी होती है। कार्डिया मीना और उसकी बेटी के साथ रहने लगती है। सभी लोग काफी अच्छे से रह रहे थे, पर एक दिन गांव के एक मुखिया को पता चल गया एक बंदे के द्वारा कि वो एक मॉन्स्टर है। तो सारे गांव वाले उस लड़की को बाहर बुलाते हैं, लेकिन मीना कहती है कि वो मॉन्स्टर नहीं है। तो अब सभी लोग उस बात को साबित करने के लिए कार्डिया और मीना को एक रूम में बंद कर देते हैं। मीना की तबीयत काफी खराब रहती है तो कार्डिया हेल्प मांगती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं आता। कार्डिया अपने ग्लव्स को निकालकर जेल की दीवारों को पिघलाने की कोशिश करती है, पर इस कारण वहाँ जहरीली गैस निकल रही थी। जब सभी गांव वाले वापस आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि मीना तो वही मर चुकी है, और इस बात पर सारे गांव वालों को काफी गुस्सा आ गया था। उन्हें पता चल गया था ये एक मॉन्स्टर है, तो इस कारण सारे गांव वालों ने कार्डिया को उस मेंशन में हमेशा के लिए कैद कर दिया था। अब प्रेजेंट में जैसे ही कार्डिया उस गांव में वापस आ जाती है तो सारे लोग उसे देखकर भड़क जाते हैं। इधर लुपिन और बाकी सारे मेंबर्स को पता चल गया था कि कार्डिया मिसिंग है, तो वो सभी लोग उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कार्डिया को हमें दिखाया जाता है सभी लोग उसे मॉन्स्टर बुला रहे थे, मगर कार्डिया को पूरा तब लगता है जब मीना की बेटी गुस्से में आकर कार्डिया को मॉन्स्टर बुलाती है। जब सभी लोग कार्डिया को जिंदा जलाने की बातें कर रहे थे तभी माँ लुपिन आकर सभी लोगों को सुनाना है। लुपिन की बातों को सुनकर सभी शांत हो जाते हैं। लुपिन ये भी कहता है हम किसी को मॉन्स्टर नहीं बुला सकते जब तक कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। ये सुनकर मीना की बेटी कार्डिया के पास आकर उससे बात करती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कभी मत आना। कार्डिया ये सुनकर खुश हो जाती है। फिर आगे लुपिन कार्डिया को लेकर घर आ रहा था। रास्ते में वो देखता है कि पूरे पेरिस पर ट्विलाइट्स ने हमला कर दिया, जिस कारण पूरी पेरिस आग में जल रही है। यहाँ तक कि रानी विक्टोरिया के महल पर भी हमला कर दिया गया है। अब लुपिन और कार्डिया छिप छिपाकर आ जाते हैं। आगे वो सभी दोस्तों से मिलते हैं तो वो सब रानी विक्टोरिया को अपने टीम में शामिल करने का फैसला करते हैं। फिर लुपिन और कार्डिया महल के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ वो रानी विक्टोरिया को देखते हैं जो कि अपने गार्ड के साथ महल से बाहर निकल रही थी। लुपिन रानी विक्टोरिया के सामने अपने प्रपोजल को बताता है। इस कंडीशन को देखते हुए रानी विक्टोरिया मान जाती है। वही केन सभी को महल से बाहर निकालता है तो ट्विलाइट्स उन्हें पकड़ लेते हैं। ट्विलाइट्स कार्डिया को अपने साइड बुलाता है, पर लुपिन कार्डिया को देने से मना करता है, जिस कारण ट्विलाइट्स के आगे लुपिन पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पर एमपी और बाकी के लोग शिप को लेकर आ जाते हैं। लुपिन विक्टोरिया सभी कार्डिया को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। ट्विलाइट्स कहता है अगली बार बहना तुम बचकर भाग नहीं पाओगी। जिसके बाद वो सब एक सेफ प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ लुपिन का इलाज चल रहा था। कार्डिया लुपिन के लिए काफी वरिड हो रही थी। तभी लुपिन को होश आ जाता है, पर तब तक वहाँ से कार्डिया बाहर चली गई थी। जहाँ केन होता है, केन कार्डिया को समझाता है ताकि वो डिमोटिवेट ना हो। जिसके बाद केन लुपिन के पास आता है और कहता है
तुम्हें कार्डिया को बता देना चाहिए कि तुम उससे प्यार करते हो। ये सुनकर लुपिन काफी एम्बैरेस हो जाता है। उसे पता ही नहीं था कि वो कार्डिया को पसंद करता है। आगे लुपिन कार्डिया के पास आकर उससे बात करता है, जहाँ कार्डिया काफी ज्यादा सैड थी। कार्डिया कहती है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं किसी को और हर्ट नहीं करना चाहती, मैं किसी और के लिए और खतरा नहीं बनना चाहती। ये सुनकर लुपिन उसे हेड पर किस करता है और कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी हाल में बचा लूंगा, तो तुम अब ज्यादा टेंशन ना लो। वही ये सारा कुछ केन और बाकी सारे दोस्त देख रहे थे। आगे लुपिन और कार्डिया ट्विलाइट से फेस टू फेस फाइट करने का फैसला करते हैं। पहले से ही काफी तबाही ट्विलाइट्स ने मचा रखी थी, क्योंकि अब सभी लोग नहीं चाहते कि ट्विलाइट्स और सारी तबाही को मचाए। अब इस फाइट में लुपिन के दोस्त केन, एम्पी, सेन, विक्टर और ड्रैकुला ज्वाइन करने का फैसला लेते हैं। साथ ही साथ उन्हें रानी विक्टोरिया का फुल सपोर्ट भी मिल रहा था। रानी विक्टोरिया अपनी सारी आर्मीज को ऑर्डर दे रही है कि वो लुपिन के साथ इस वार को लड़े, जहां अब सभी पेरिस आ जाते हैं और आते ही सारे ट्विलाइट्स की आर्मीज को हराते हुए सभी आगे बढ़ रहे थे। इस बैटल में ड्रैकुला भी ह्यूमन के साइड से फाइट कर रहा था और वहीं उसका ह्यूमन के प्रति सारी नफरत इस बैटल में खत्म हो जाती है। सभी का दुश्मन बस एक ही था, ट्विलाइट्स। आगे लुपिन और कार्डिया ट्विलाइट्स के पास पहुंच जाते हैं, जहां ट्विलाइट्स ने एक बहुत खतरनाक डिवाइस बना रखा था, जिसमें वो कार्डिया के अंदर से होलोजियम को अभी करेगा। कार्डिया के फादर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने से पहले ही मर गए, तो अब ये प्रोजेक्ट ट्विलाइट्स हैंडल कर रहा है। जब केन ट्विलाइट्स से फाइट करने जाता है तो वो खुद ही काफी इंजर्ड हो जाता है। ट्विलाइट्स कार्डिया को कैप्चर करके उस डिवाइस को कैद करता है, तो लुपिन उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो भी काफी इंजर्ड हो जाता है। इतना कम ही था कि ट्विलाइट्स की साइड से सन की साइंटिस्ट लूका भी था, जो उसके डिवाइस को एक ऐसे एयरशिप में उसने कनेक्ट कर रखा था जहाँ पर कोई भी आसानी से नहीं पहुँच पाएगा। एम्पी और बाकी के सारे दोस्त फिलहाल के लिए वहाँ से बचकर भागने का फैसला करते हैं, ताकि वो पहले लूका को अपने रास्ते से निकाल सके, कोई प्लान बना सके। इधर कार्डिया को हम देखते हैं जैसे उसके फादर की वॉइस सुनाई दे रही थी। तभी हमें कार्डिया का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब वो बहुत छोटी सी एक बच्ची थी। ट्विलाइट्स भी एक छोटा सा बच्चा था। कार्डिया के फादर एक साइंटिस्ट थे, पर किसी वजह से उनका एक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तो गांव वाले गुस्से में आकर उनसे कहते हैं कि वो अपने लैब को बंद कर लें, पर कार्डिया के फादर ऐसा नहीं करना चाहते। तो अगले दिन गांव वाले मिलकर उस लैब को और उस घर को जला देते हैं। तो इस कारण कार्डिया के फादर ने इस खतरनाक डिवाइस को बनाने का फैसला किया। अब प्रेजेंट में लुपिन एम्पी की एयरशिप पे बैठकर लूका से फाइट कर रहा था। लूका का एयरशिप मैजिक की एनर्जी से भरा था, उसे एक खरोच भी नहीं आ रहा था। लुपिन कार्डिया के पास जल्दी से जाना चाहता, तो एम्पी और केन उसकी मदद करते हैं, उसे वो एयरशिप के अंदर कुदा देते हैं। तो इधर हम कार्डिया को देखते हैं, जिसे होश आता है, तो वो अपने ब्रदर को चकमा देकर वहाँ से भागने लगती है। लुपिन भी कार्डिया को ढूंढ लेता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। लुपिन कहता है, तुम सेफ हो, मुझे यह देखकर काफी खुशी हुई। तो कार्डिया कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मेरे अंदर का जो होलोजियम डिवाइस था वो एक्टिवेट हो चुका है, जो कभी भी फट सकता है, तो तुम्हें यहीं पर मुझे छोड़कर चले जाना चाहिए। लुपिन ये सुनकर कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे छोड़कर चला जाऊंगा? मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी लाइफ तक को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो कार्डिया को हक कर लेता है। वहीं लुपिन कार्डिया को प्रपोज कर देता है और ये भी कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी बॉडी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कार्डिया ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर ट्विलाइट्स आकर लुपिन पर हमला कर देता है और लुपिन को नीचे फेंक देता है। कार्डिया भी बेहोश हो जाती है। ट्विलाइट्स कार्डिया को उस डिवाइस से कनेक्ट कर देता है, जिस कारण उसके अंदर का होलोजियम ब्लास्ट होने लगता है। ट्विलाइट्स कहता है, फादर मैंने आपके ड्रीम को पूरा कर दिया। कार्डिया की बॉडी से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकल रही थी, वो एक नाइटमेयर में सोने वाली थी। तभी उसके पास उसका नाइटमेयर ड्रीम के सामने लुपिन आ जाता है, उसका हाथ पकड़कर वो बाहर निकालता है। तभी वहाँ पर हम साइंस की टेक्नोलॉजी से हम कार्डिया के फादर को देखते हैं, जो कि लुपिन को अपने रास्ते से हटने को बोलता है और कार्डिया से कहता है, तुम्हें अपने फादर की साइड से लड़ना चाहिए, पर कार्डिया मना कर देती है। अभी वो डिवाइस डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। लुपिन कार्डिया को लेकर उस प्लेस से बाहर निकलता है, क्योंकि सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो रही थी। कार्डिया अपने ब्रदर ट्विलाइट्स को बचाने के लिए जाती है। ये देखकर ट्विलाइट्स सुधर जाता है, वो खुद ही सुसाइड कर लेता है। आगे लुपिन कार्डिया को लेकर बाहर आता है, तभी वहाँ पर आग लग जाती है। दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। लुपिन कार्डिया से कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ से चली जाओ। पर कार्डिया कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, हर बार तुमने मेरी हेल्प की, और अब जब तुम ऐसी हालत में हो तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर इसे डेंजरस हालत में मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर लुपिन स्माइल करता है, वो कार्डिया के फेस को टच करता है। लुपिन ये भी कहता है, फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे हाथ ये जल जाए, मैं बस आज तुम्हें टच करके देखना चाहता हूँ।
कार्डिया भी ये देखकर स्माइल कर रही थी। तभी अचानक से कार्डिया वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वो एयरशिप ब्लास्ट हो जाता है, पर लुपिन कार्डिया को बचाकर उस एयरशिप से निकल जाता है और कार्डिया के अंदर से कोलोसियम भी खत्म हो गया था। मतलब कि वो एक नॉर्मल लेडी बन गई थी। अब दोनों एक दूसरे को प्रपोज करके किस करते हैं और सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। पायरेट्स भी अब धीरे धीरे रिकवर होने लगती है। तो इधर केन भी लुपिन की टीम में एज अ फैमिली की तरह रहने लगता है। ड्रैकुला भी केन को माफ करके सभी के साथ रहने लगता है। कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि लुपिन कार्डिया के साथ शादी कर लेता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लुपिन कार्डिया को सबके सामने किस कर देता है और सभी लोग उन्हें शादी की बधाई देते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एनिमे की हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाती है। एंड आई होप आपको ये रिकैप काफी पसंद आया होगा। देन फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे का रिकैप को लेते हुए। तो तब तक